हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। और इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं मधुबनी जिला के झंझारपुर सब डिवीज़न लखनौर प्रखंड के बलिया पंचायत की अगर बात करें तो बलिया मुसहरी में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ के आप तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप जानते ही हैं कि ये मुसहर समुदाय से हैं जिनके बस्ती में हम आए हुए हैं। तो इनकी वास्तु स्थिति क्या रहती है, ये कितना पढ़े रहते हैं और कितना राइज रहते हैं। इसके बाद जब किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो बहुत बड़ी उलझन हो जाती है। और ये इतनी बड़ी परेशानी थी कि मैं आपको अभी बात करके बताऊंगा, आप जान सकते हैं। चिन्ह छलक बाबूजी का ये कहल का मेरे मम्मी। तो आप देख सकते हैं ये छोड़ने के लिए राजी हुआ। पहले तो इन लोगों को कहता था कि आप लोग ही आ जाओ यहाँ, जो उनके मदर फादर हो यहीं पे उसका संस्कार करा देंगे, और इन्होंने माना नहीं। उसके बाद विधायक जी भी बात की, तब जाके अखनी तक हमरा होश नहीं आयल है। बेटा के मुँह से आवाज नहीं आवे अखनी तक। यह बता हमरा तो लगेलिए ठेकेदार पे, तो ठेकेदार कहल के जे सुतल से सुतले रहे। दिन में 11 बजे रात में इनका सबको पता हमरा नहीं बुझा, हम सब बाद में बुझलिए। 11 बजे दिन में बुझलिए हम सब। अच्छा, जब आपका लड़का एक्सपायर कर गया था आपको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है? हाँ, तब वो वहाँ का जो आदमी जान सकते हैं एक ललित सदाई करके हैं जिनके पिताजी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनकी मौत हो गई थी, ये काम कर रहे थे मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे अचानक इनकी मौत हो गई। कैसे क्या हुई ये भी हम बात करेंगे। मौत होने के बाद लाश लाने की जद्दोजहद चल रही थी, क्योंकि ये कितना काबिल होता है ये समुदाय आप जानते ही हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं इनमें पढ़े लिखे जो इनकी इस तरह से हेल्प कर सके। और बात करें अगर तो माजी जी कहाँ कहाँ जाएंगे। माजी जी जैसे बहुत सारे व्यक्ति नहीं होते इस समुदाय में, काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, संसाधन बहुत कम होता है, गरीबी तो इतनी चरम पे होती है। अब इनके लिए बड़ी समस्या है, एक तो जवान बेटा इन्होंने खो दिया, 35 से 37 साल का युवा खो दिया, और उसको भी अपने घर तक ला के नहीं जला सकते थे ये माँ बाप। तो कितनी परेशानी हुई होगी, कितना क्या हुआ, जद्दोजहद हुआ होगा। बड़ी बात ये रही कि काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद लाश को घर लाया जा सका। 4 दिन के बाद लाश यहाँ पहुँची, जिसे फ्लाइट से पटना तक लाया गया, पटना से यहाँ तक लाया गया। कैसे क्या हुआ, किन का भागीदारी रहा, ये चलिए हम आपको इनसे बात करते फिर बताते हैं कि इस परिवार में ये जो गम टूटा है तो क्या क्या हुआ। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम रामदास सर। रामदास जी सर। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ में लड़का से 11 बजे रात में बात हुआ, और सवेर में उन सब से पानी मंगा, और उसका बाद जो पानी पीने का बाद बस हमारा लड़का को ये सब मार दिया, माहौर खिला करके किया। और वहाँ से लड़का आने पर वो लोग कह रहे थे, पहले तो पता नहीं लगता था, और वहाँ से जब हुआ। अच्छा, जब आपका लड़का एक्सपायर कर गया था आपको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है? हाँ, तब वो वहाँ का जो आदमी था वो सब हम लोग को नंबर दिया, वहीं से फ़ोन करवाया जो मतलब इनका लड़का डेथ कर गया। अब मालिक से हम बात किए तो मालिक इधर उधर करे। वो मंत्री साहब को जब फ़ोन किया तो मंत्री जी वो नंबर नहीं। मंत्री जी कौन? नीतीश मिश्रा जी। हाँ, नीतीश मिश्रा जी। तब वो नंबर नहीं उठाता था, तो हमको वहाँ से बोला कि जो दूसरा नंबर कोई है तो लाइए। दूसरा नंबर उनको हम दिया, तब उनसे मालिक धराया। तो इसी पर तब वो लाश, नहीं तो हमको कह रहे थे जो अपना उसके औरत को अपना माता पिता जो है सो यहाँ आइए, हम वहाँ डांस संस्कार कर देंगे, वो उसका उससे अलावा हम खर्चा वर्चा कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल पीछे हट रहा। अब पीछे हट रहा था वो धन नीतीश मिश्रा जो मतलब हमको जो इतना किया है, जो वो यहाँ तक लाश लाया है, उनसे हम कहें जो हमको पहले लाश कर कम से कम ऊपर हो जाए सर, और कुछ इसका अलावा उसका बहुत टेढ़ी मेढ़ी उसको हमारा लड़का को मारा है वो लोग माहौर खिला करके, समझे सर। मिश्रा जी आपका इसमें? हाँ, मिश्रा जी हमको धन्यवाद। वो मिश्रा जी जो है सो मतलब हमको लड़का को हमको अभी तक वो, तो उनका तो काम है, एमएलए हमारे आपके तो काम तो करना ही चाहिए। काम तो है, मगर कितना एमएलए इधर उधर करता है, मगर ये इनका तो वो कृष्ण भगवान सुदामा का पेड़ है। हमको जो वो कृष्ण भगवान है, हम सुदामा है। हमारे ऐसा गरीब को वो टारने में दूसरा आदमी बगल हो जाते, मगर ये नहीं, जी जान लगे, अभी भी लगे हुए हैं। हाँ, वो नीमक हराम हम जब तक जिंदगी रहेगा वो
बिसरेंगे नहीं उसका। कितना बेटा है आपके? 3 ठो लड़का है बस, एक ठो तो वो मार दिया, सिद्धांत हो गया। कितना भाई में कितना बड़ा था वो बैला? वो छोटा था, छोटा सबसे छोटा था, 33 बरस का उम्र था उसका। कहाँ शादी कर रखे? ये लक्ष्मीपुर कैथनिया में। बच्चे वगैरह में? बच्चा एक ठो हुआ, टूट गया, तो वो भाई को वो हम लोग से प्यारा था, वो बहुत बलमंद था, तो उनको हम एक ठो लड़का अपना जेठ भाई से उनको दिला दिया। और जेठ भाई उसी का आश्रम में रह रहे लड़का थे, अभी देख लीजिए सर, बच्चा लड़ा है, हाँ अभी लड़का है। आपका क्या नाम? हमार नाम बिंदा देवी। केना की भेल छले? होते जे मारलकै पिटलकै कहलकै हम माँ छी अहाँ? हम माँ छी। एतऽ तक एले तखन देखलिए? हाँ हम एतऽ देखल, हम तब ओहिठाम मरल पड़ल रहूँ, बेटा सो गे, अखनी तक हमरा होश नहीं आयल है। बेटा के मुँह से आवाज़ नहीं आवे अखनी तक, यह पोता हमरा ले। तो देख सकते हैं, अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि जैसे जो है उसकी अब हत्या हुई है या कुछ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल जब उनकी मौत हो गई तो कोई लाने वाला नहीं था, जब कोई सुन नहीं रहा था इस गरीब का, तब जा कर के जो है इन्होंने जो है मिश्रा जी का शरण लिया, जो हमारे अभी यहाँ के एमएलए हैं नीतीश मिश्रा जी, और उन्होंने जो है उनसे बात करना शुरू किया। और आपको बताते चलें, जैसा कि पूर्व मुखिया से हम अभी बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि पटना तक आने के बाद कैसे क्या हुआ है। हमारे पास हैं ये अभी भी समाज सेवी हैं, इस बार भी। आइए ज़रा मनी भाई बताइए, कैसे क्या रहा इसमें सफ़र में? आप तो यहाँ के मुखिया रहे। हाँ, हम लोगों को रात में रामदास के द्वारा पता लगा, 11 बजे रात में इनसे बात हुई थी लड़के की, और सुबह होते होते दोबारा पता लगा जो उसकी मौत हो गई। उसके बाद वे वहाँ पे जो ऑनर था कंपनी का, जिसके यहाँ ये ललित काम करता था, उससे हम लोगों ने बात किया। पहले तो वो लाश देने से भी इनकार करता रहा, बाद में हम लोग और माननीय विधायक जी हमारे नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने भी बात किया। उसके बाद वो लाश देने के लिए राजी हुआ। पहले तो इन लोगों को कहता था कि आप लोग ही आ जाओ यहाँ, जो उनके मदर फादर हो, यहीं पे उसका संस्कार करा देंगे, और इन्होंने माना नहीं। उसके बाद विधायक जी भी बात किए, तब जाके बॉडी को वहाँ से पटना भिजवाया। उसके बाद पटना से माननीय विधायक जी की मदद से उन्होंने अपना गाड़ी भिजवाया, अपना आदमी दिया, फिर लाश पटना से यहाँ आया। उसके बाद में दाह संस्कार हुई इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाश तक देने से इनकार किया जा रहा था, लेकिन मिश्रा जी ने फिर वहाँ से इंतज़ाम करवाया और फिर पटना से पूरा इंतज़ाम करके यहाँ तक घर तक पहुँचवाया। आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है जिसको गोद लिया हुआ था। क्या नाम छुआ? शिवनंदन। की करे छा? पढ़े छी? हाँ। कौन क्लास में? दूसरा। की भला बाबूजी संग? मरी। चिन्हे छलक बाबूजी का? ये कहल का मर गए? जोर से कहीं आया मम्मी का। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है, इसको वो गोद लिए हुए थे। इसे भी पता है कि अब इसका पिताजी नहीं रहा। ये पूरा अगर बात करें तो यहाँ पर रामदास जी के कंधे पे भार आ गया है इस उम्र में, इसमें। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मिश्रा जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आप उनके वाइफ हैं क्या? कैसे क्या पता चला था आप लोग? मेरा सर 7 बजे पता चल कर लिए फ़ोन, तो फ़ोन नहीं उठावे रही, मोबाइल बंद रहे, तो लगेलिए ठेकेदार पर, तो ठेकेदार कहल के जो सुतल से सुतले रह गए। कहाँ के ठेकेदार? ए फुलबरिया के संतोष नाम छे। तस भेजियो नहीं ठेकेदार आयल रहे साथ? नहीं, वो नहीं एले साथ, वो भाई गेले ओत से। की नाम हो? हमारा गांव के रहे लक्ष्मीपुर के तिनिया के, वो लुल के ओत से भाई लगती ना? हाँ भाई लगते है, वह लुल के ओत से। फिर अब आगा के जीवन जब से सर अब अहाँ से करबे जी, करबे नहीं से। की नाम भले अपने? रजनी देवी। अब देख सकते हैं यही वो महिला है जिन पे ये इतना बड़ा अगर बात करें तो परेशानी में ये आ गई हैं, और जिनके किस्मत फूट चुकी है इस उम्र में बिना शौहर का हो जाना। ये पूरी उम्र में को कैसे बिताना है, कैसे क्या करना है, एक बच्चे का भरण पोषण। हालांकि बड़ी बात यह है कि नीतीश मिश्रा जी यहाँ के एमएलए, उनकी पूरी नज़र इस परिवार पर। ये इन्होंने आप सुना कि इनको सुदामा जैसे मानते हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा है। कभी कभी तो किसी काम से थोड़ी सी नाराज़गी हमारे चैनल से भी देखने को मिलता है मिश्रा जी के बारे में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो सैल्यूट भी करने का मन होता है।
ये एक ऐसा काम है, एक छोटी सी परिवार में, छोटे जाति में आकर के, और उनको इतना सम्मान के साथ इस चीज़ को समझना कि नहीं भाई हमारे गांव का है, हमारे क्षेत्र का है, और यहाँ तक लाना मिश्रा जी का कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश मिश्रा का बड़ा योगदान बनता है। आइए गांव के भी कुछ महिला सब यहाँ बैठी हुई हैं, इन लोगों से भी थोड़ी बहुत बातें करते। की नाम भेला है सब? नीरो देवी। की केना पता चलल है? पता चलल 11 दिन में 11 बजे रात में। इनका सबके पता हमरा नहीं बुझल, हम सब तो बाद में बुझलिए, 11 बजे दिन में बुझलिए हम सब। हाँ दिन में बुझलिए, हमरा सबके रात में नहीं पता गेल। तखन 4 दिन बाद एलिन? हाँ 4 दिन लहास के बाद एलखिन। तो देख सकते हैं ये गांव के लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम विजिट किए, जैसे ही हमको पता चला कि यहाँ पर ये लोग आए हुए थे, और यहाँ पर अगर बात करें तो 4 दिन लग गई थी उस लाश को बर्फ़ में रखा गया होगा, फिर यहाँ तक पहुँचाया गया, जिसका दाह संस्कार कराई गई है। अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। अगर प्रशासन इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो उनसे भी चाहेंगे कि इस बुज़ुर्ग का पूरा हेल्प करें, और जो एक सरकार की तरफ से योगदान बनता है वो ज़रूर यहाँ तक पहुँचाएँ। ऐसे ही खबरों के लिए मुझसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में बलिया पंचायत के बलिया मुसहरी से। मिलता है अगली खबरों में। नमस्कार।